Hello dear TYBSC microbiology students, welcome to the another video lecture of immunology second. We are studying the immunohematology chapter and we have completed the Coombs test, okay, that we use to perform for the detection of the different type of the blood related diseases, particularly the hemolytic diseases. And now here we will see the normal or the laboratory procedures that we perform for detecting the blood group or for doing the blood typing. Okay, so without wasting any time, let's start. So the method that we use in the laboratory when you have performed the practicals on this type of the method, okay, you have performed the practical in the lab, so you have the idea about this test which is used for the detection of the blood group. You can use this test for the small scale detection or the large scale detection of the blood groups, and this test is very simple, rapid, and I can say it is a very much confirmative test. Okay, मतलब अगर ना हो confirmation तो we can move for the Coombs test, but yeah, it is also very rapid method and simplest form of the method that can be used for the detection of blood group. Now this method is a serological method, प्लस दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल. आपने लैब में भी की है तो आपको इसकी आइडिया है कि आपको करना कैसे पड़ता है. इसमें हम डिटेक्ट करते हैं हम ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स यूजिंग द एंटीबॉडीज़ और एंटी सीरम्स. ठीक है, एंटी सीरम की मदद से हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन्स को डिटेक्ट करते हैं. हम ABO का भी डिटेक्शन कर सकते हैं एज वेल एज RH फैक्टर जो है उसका भी हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं यूजिंग दिस टाइप ऑफ द टेस्टिंग. नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि वो परफॉर्म कैसे की जाती है. एज यू ऑल हैव परफॉर्म इट इन द लैब, सो आई डोंट थिंक वी नीड टू गो इन टू वेरी डीप थिंग, वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोसीजर ऑफ दैट. तो आपको मैंने सिखाया भी था कि सपोज एक पर्सन का ब्लड ग्रुप A है. ठीक है, A ब्लड ग्रुप है, मतलब क्या कि उसकी RBC जो है उस पर कौन सा एंटीजन होगा, A एंटीजन. ठीक है, A एंटीजन होगा एंड उसकी सीरम में क्या होगी, B एंटीबॉडीज़. ठीक है, दैट मीन्स एंटी-B एंटीबॉडीज़. उस पेशेंट में उस पर्सन में क्या होता है कि जो एंटीजन उसके RBC पे है उसके अगेंस्ट कभी एंटीबॉडीज़ नहीं होती. रिमेंबर दिस थिंग, अगर होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे हमें डिसीज़ हो सकता है, हमारे RBC अपने आप को ही किल कर लेंगी. तो ये ना हो इसलिए क्या होता है, हमारे ब्लड में जो आपके ब्लड सेल पे एंटीजन है उसके एग्जैक्टली व्हाट अपोजिट जो है एंटीबॉडीज़ होती है. अगर A एंटीजन है तो B एंटीबॉडीज़ होंगी, अगर B एंटीजन है तो A एंटीबॉडीज़ होंगी. ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं. तो हमें क्या करना है, हमने पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया. ठीक है, पेशेंट का नहीं कहूँगी, एक इंसान का ब्लड लिया. ठीक है, अब हमें उसका डिटेक्ट करना है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्लाइड ली. ठीक है, स्लाइड पे मैंने 2 ड्रॉप्स डाले ऑफ द ब्लड. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या ऐड किया इसमें, इसको लेबल किया A और इसको लेबल किया B. पहले में मैंने डाला एंटी A, ठीक है, और दूसरे में मैंने डाला एंटी B. अब मुझे देखना है उसका ब्लड ग्रुप क्या है. तो वो कैसे डिटेक्ट होगा, अगर मुझे A में क्लम्पिंग मिला, ठीक है, और B में नहीं मिला, तो मैं क्या कहूँगी, ब्लड ग्रुप इज़ A, क्योंकि हमने डाला क्या था, एंटी सीरम डाला था, मतलब हमने डाली थी एंटीबॉडीज़. तो ऑब्वियस सी बात है एंटीबॉडीज़ डालने के बाद मुझे क्लम्पिंग मिला है यहाँ पे, तो मैं कह सकती हूँ कि उसके RBC पे कौन सी एंटीजन थी, A एंटीजन्स, क्योंकि मैंने एंटी सीरम कौन सा डाला था, A एंटी सीरम. तो एंटीजन एंटीबॉडी ने रिएक्शन किया और क्लम्पिंग मुझे A में दिखी, B में नहीं दिखी. तो मैं कह सकती हूँ कि B एंटीजन उस पर है, A एंटीजन है, क्योंकि A एंटीबॉडीज़ ने जो है रिएक्शन दिखाया है. ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट. इससे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, अब मैंने डिटेक्ट किया कि वो पर्सन का ब्लड जो है ब्लड ग्रुप है A. ठीक है, अब मुझे डिटेक्ट करना है, मुझे दूसरा सैंपल मिला. अब मैंने फिर से वही किया, इसमें क्या डाला, एंटी A, दूसरे में मैंने क्या डाला, एंटी B. ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इसका ब्लड कौन सा है. तो मुझे मिला क्लम्पिंग इन द B, मुझे क्लम्पिंग A में नहीं दिखा, ये नॉर्मल दिखा. ठीक है, तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि क्योंकि मैंने एंटी सीरम कौन सा डाला था, B एंटी सीरम, मतलब एंटीबॉडीज़ कौन सी डाली थी, B एंटीबॉडीज़. तो मैं ये डिटेक्ट, अब क्लम्पिंग यहाँ पे मिला है, मतलब ऑब्वियस सी बात है उसके
इस पेशेंट के या फिर इस पर्सन के जो एंटीजन कौन से होंगे, बी एंटीजन्स होंगे, क्योंकि इसने रिएक्शन किसके अगेंस्ट दिखाया, बी एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, तो इससे मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब मैंने तीसरे पर्सन का सैंपल लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर से वही किया, एंटी ए एंटी बी। ठीक है, अब मुझे मिला क्लम्पिंग दोनों में। ठीक है, दोनों में क्लम्पिंग मिला, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत है क्या, नहीं। दोनों में क्लम्पिंग हुआ मतलब दोनों एंटीजन से ए बी है और बी भी है उस पर्सन के ब्लड में, तो इससे मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी। ठीक है, अब मेरे पास एक और सैंपल आया, उसका सेम मैंने प्रोसीजर किया, एंटी ए डाला, एंटी बी डाला। ठीक है, अब मुझे क्लम्पिंग किसी में नहीं ऑब्जर्व हुआ, जैसे था वैसे ही रहा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे ही रहा। तो मैं इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, उस पेशेंट के आरबीसीज पे ए या बी कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, सॉरी एंटीजन नहीं है, क्योंकि इन दोनों एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट इस पेशेंट के ब्लड ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, तो दैट्स वाई आई कैन से वो कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ फिर जिसपे कोई एंटीजन नहीं है, ए एंड बी, दैट इज़ द ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इससे मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ है। नाउ अब मैंने क्या किया, अब मुझे देखना है, अब ये ए हुआ, बी हुआ, ए बी हुआ, ओ बी हुआ, लेकिन अभी मुझे एक और फैक्टर जानना है, दैट इज़ द प्लस और माइनस फैक्टर, कि वो पर्सन RH पॉजिटिव है या वो पर्सन RH निगेटिव, क्योंकि मैंने आपको बताया कि RH पॉजिटिव निगेटिव टेस्ट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम ए बी ओ ब्लड ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं। तो अब मुझे पता करना है कि उस पेशेंट में जो है RH पॉजिटिव है या RH निगेटिव है वो पर्सन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो सैंपल लिया ब्लड का। ठीक है, जो भी मेरे पास सैंपल आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसमें डाली RH एंटीबॉडीज़, दैट इज़ एंटी डी एंटीबॉडी। ठीक है, या एंटी RH एंटीबॉडी। अब अगर मुझे यहाँ पे क्लम्पिंग मिला तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि उसमें उस पेशेंट में RH एंटीजन है, दैट मीन्स वो पेशेंट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, देन अगर मुझे वहाँ पे क्लम्पिंग नहीं मिला तो ऑब्वियसली बात क्या है कि उस पेशेंट में RH एंटीजन नहीं है, दैट मीन्स दैट पेशेंट और दैट पर्सन इज़ व्हाट, RH निगेटिव। तो मैंने क्या किया फिर, सपोज़ जैसे आपने लैब में किया था। ठीक है, अब मुझे सेम, ठीक है, ए बी एंड डी के लिए टेस्ट करना है। अगर मुझे ए में क्लम्पिंग मिला एंड डी में क्लम्पिंग मिला तो दैट पेशेंट इज़ ए पॉजिटिव। ठीक है, अगर मुझे बी में क्लम्पिंग मिला, ठीक है, बी में क्लम्पिंग मिला एंड डी में क्लम्पिंग मिला, सो दैट पर्सन इज़ बी पॉजिटिव। अगर मुझे ए और बी दोनों में क्लम्पिंग मिला और डी में भी क्लम्पिंग मिला, देन पेशेंट इज़ ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों में क्लम्पिंग नहीं मिला, ठीक है, और सिर्फ डी में मिला, तो दैट पेशेंट इज ओ पॉजिटिव। और अगर मुझे इन तीनों में क्लम्पिंग नहीं मिला तो द पेशेंट इज ओ निगेटिव। ठीक है, और तीनों में क्लम्पिंग मिला तो क्या, दैट पर्सन इज ए बी व्हाट, पॉजिटिव। और अगर मुझे दोनों में मिला एंड एक में नहीं मिला, देन दैट पर्सन इज ए बी निगेटिव। ठीक है, और अगर तीनों में मिला देन ए बी पॉजिटिव, और अगर तीनों में नहीं मिला देन ओ निगेटिव। रिमेंबर दिस टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो मैं आपको चार्ट फॉर्म में दिखाती हूँ। ओके, तो सपोज मुझे ए बी एंड डी, ठीक है, तो मुझे क्लम्पिंग मिला ए में, बी में और डी में नहीं मिला। ठीक है, तो क्या हुआ उस ब्लड ग्रुप को, ए बी निगेटिव। ठीक है, अगर मुझे क्लम्पिंग ए में मिला, बी में भी मिला और डी में भी मिला, देन ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर मुझे क्लम्पिंग जो है ए में मिला, बी में नहीं मिला एंड डी में मिला, देन ए पॉजिटिव। अगर क्लम्पिंग ए में मिला देन बी में नहीं मिला, ए में नहीं मिला, बी में मिला एंड डी में मिला, बी पॉजिटिव। डी में नहीं मिला, बी में मिला एंड ए में भी नहीं मिला, देन बी निगेटिव। ठीक है, देन अगर मुझे क्लम्पिंग मिला ए में
ओके, ए में मिला, बी में नहीं मिला एंड डी में भी नहीं मिला, देन ए निगेटिव। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं टेस्ट, और इससे हमें क्या पता चल सकता है कि उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है या बी है, एज वेल एज वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। RH फैक्टर के मामले में वी कैन डिटेक्ट यूजिंग दिस टेस्ट। बहुत सिंपल मेथड है, आई एम श्योर यू ऑल हैव लाइक बाय हार्ट रिसाइटेड इट, क्योंकि इतनी बार किए अपने लैब में, आगे भी करोगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रैपिड ईजीएस्ट टेस्ट जो लैब में की जाती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ब्लड ग्रुप। ओके, so I hope you have understood the laboratory method that is used for the detection of the blood group. Okay, thank you. If you have any doubt related to this point or any point in this chapter, so please ask, don't hesitate at all. Okay, thank you.